guys, once again this is Shani Ali Khan for you, and right now I'm just going to conduct one interview with one of the great personality from Gaya city. हमारे साथ जो मैम बैठी हुई हैं, एक्चुअली जो पेशेंट्स हम लोग सोचते हैं कि मरीज आएंगे, ऑपरेशन होगा, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है इनका। तो क्या है और क्या नहीं है और कौन से लोग यहाँ पे कैसे केसेस आते हैं उनके बारे में मैम बताएंगी। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए मैम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता है। मैं माइंडफुल माइंड सेंटर की डायरेक्टर हूँ। यहाँ पे हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं वो मोस्टली मेंटल पेशेंट पे होता है, यानी वैसे मरीज जिनको किसी तरह की मानसिक समस्या है या किसी को किसी तरह का मनोरोग है। तो हम लोग बच्चों और बड़ों दोनों का यहाँ पे इलाज करते हैं। बच्चों में वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं या नहीं बोलते हैं या अपने एज के हिसाब से उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, उनका डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले होता है या पढ़ने लिखने से कोई समस्या होती है। इसमें कई तरह की बीमारी होती है। बीमारी नहीं कह के हम उसे डिसऑर्डर कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे ऑटिज्म, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका इलाज हम लोग यहाँ पे थेरेपी के माध्यम से करते हैं। थेरेपी को समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे बोन में कोई प्रॉब्लम आई, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तो हाथ फ्रैक्चर होने के बाद जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा वो मेडिसिन से होता है, लेकिन आगे का जो ट्रीटमेंट होता है हाथ में फिर से फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए थेरेपी की जाती है, यानी एक्सरसाइज की जाती है, जिससे फिर जाके वो व्यक्ति का हाथ अपने प्रॉपर जगह पे आता है। वैसे ही हम लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन पे डिपेंड नहीं है, ट्रेनिंग पे डिपेंड है। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को बोलना नहीं आता है तो हम उसको बोलना सिखाते हैं, या उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन को जैसे चलना, बोलना, इन्वायरमेंट में कैसे बिहेव करते हैं, सोशली कैसे किसी से इंटरेक्ट करते हैं, उनका सेल्फ हेल्प स्किल, इन सब चीज़ों पे हम लोग बच्चों के एरिया में काम करते हैं। इसके अलावा अगर किसी बड़े को प्रॉब्लम है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, OCD, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें भी हम लोग कई सारे साइंटिफिकली डेवलप जो थेरेपीज़ हैं उसका उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग पेशेंट को टॉक थेरेपी देते हैं और रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं। जैसे कुछ थेरेपीज़ हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे CBT के नाम से जो प्रॉब्लम पॉपुलर है, MBCT, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या डायरेक्टिव बिहेवियर थेरेपी, या इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग टॉक थेरेपी और रिलैक्सेशन के माध्यम से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो जैसा कि एक यहाँ पे एक्सपीरियंस आपने किया भी होगा, बहुत सारे जो विलेज में लोग रहते हैं या मैं सिटीज की बात करूँ तो वहाँ पे ऐसे बच्चों को जो आप मेंटल डिसऑर्डर बोल रही हैं तो उन लोगों को कभी बोल देते हैं कि भूत प्रेत आ गया ऐसा कुछ, कभी बोल देते हैं कि वो बच्चा पागल हो गया ऐसा कुछ। और उन लोगों को मैंने जो एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा अपने गांव में कि उन लोगों को कभी किसी चीज़ से रस्सी में बांध कर रखा जाता है कि कहीं भाग नहीं जाए या कुछ हो जाए, तो उसको अपने टर्मिनोलॉजी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लोगों के साथ साझा कैसे करेंगे? देखिए, इसका जो कारण है कि हम लोगों ने भी देखा है कि जब लोग आते हैं तो बोलते हैं कि इसको भूत पकड़ लिया है। अगर घर में 4 लोग हैं तो किसी एक को ट्रस्ट हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी जब पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तब उनको लगता है कि नहीं, अब डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। उससे पहले वो भूत प्रेत के चक्कर में ही झाड़ फूँक कराते हैं। तो इसका कारण है कि लोग अवेयर नहीं हैं। जो चीज़, जिस परेशानी के बारे में लोगों ने कभी नाम ही नहीं सुना, वो जानते नहीं हैं, ये इतना कॉमन नहीं है। जैसे सबसे पहले जब लोगों को चिकन पॉक्स होता था तो उस समय लोग कहते थे कि माता जी आ गए। अभी भी करते हैं, माता जी आ गए, अभी भी करते हैं। हाँ, और उसके लिए कोई टीका नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। बट अब सबको, हर बच्चे को बचपन में टीका लगाया जाता है चिकन पॉक्स का। तो वो हुआ कि वहाँ पे हमने सोसाइटी को अवेयर किया, हमारी कंट्री में अवेयरनेस फैली, फिर लोग समझने लगे कि नहीं, ये एक तरह की बीमारी है जिसे कि ट्रीटमेंट के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो स्टिग्मा, एक तो ये अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोगों को लगता है कि अगर मेरे घर के किसी मेंबर के बारे में पता चल जाए कि मेरे यहाँ पे कोई मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित कोई बच्चा है या बड़े हैं तो लोग क्या कहेंगे, और जनरली सोसाइटी उस पर हंसती है। जहाँ की सोसाइटी को एम्पैथी रखना चाहिए
या सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, तो सोसाइटी उस पर हंसती है। तो इस वजह से ये कारण है कि लोग उसको भूत प्रेत से जोड़ते हैं और दिखाना भी नहीं चाहते। और बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैं 1000 जगह देखा कर थक गया हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए इसको छोड़ दिया। तो इन लास्ट में यही जानना चाहूँगा कि वो लोग जो अभी पेशेंट, दूसरा चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि फीडबैक क्या रहा आपके पास, कैसे कैसे पेशेंट जो हैं उनका, आप जो ठीक हुए हैं उनके बच्चे, उनके बारे में कुछ बताएं, और जो 1000 जगह से छोड़ चुके हैं तो एक बार आपके पास आए, उनके बारे में थोड़ा सा। देखिए, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो पिछले 6-7 साल 10 साल से दवाएं खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे उनकी नींद की समस्या है वो ठीक नहीं हुई, या एंजाइटी ठीक नहीं हुआ, या डिप्रेसिव बिहेवियर उनका ठीक नहीं हुआ, तब वो लोग थेरेपी की तरफ मूव करते हैं। अदरवाइज उन्हें पहले यही लगता है कि ऐसी कौन सी बात करेंगे जिससे कि हमें ठीक कर देंगे, जबकि ये बात की प्रक्रिया जो होती है वो सामान्य बिल्कुल भी नहीं होती है। हम लोग इसमें ट्रेन्ड प्रोफेशनल होते हैं जिसकी एक प्रॉपर डिग्री होती है, जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट को प्रोवाइड करता है। तो बहुत सालों बाद बीत जाते हैं, तब वो थेरेपी की तरफ मूव करते हैं। फिर उन्हें जब थेरेपी से फ़ायदा होता है तब धीरे धीरे उनका ट्रस्ट आता है। अब जैसे गया मैं देख रही हूँ, तो इनिशियली जब हमने काम करना शुरू किया था तो मुझे भी लगा था ऐसा कि लोग यहाँ पे नहीं समझेंगे, पर वक्त बीता, धीरे धीरे जब लोगों को हम लोगों ने समझाने का ट्राई किया तो हम ये देख रहे हैं कि लोग समझते हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई रास्ता ही नहीं पता हो तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इस पे अवेयरनेस बेस पे भी काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग कैंप करते हैं, रोड शो हमने किया जिसमें हम लोगों ने डोर टू डोर, मतलब एपी कॉलोनी से लेके पूरे गया में हम लोग फ्लैग लेके, बैनर लेके गए, रोड पे निकले, लोगों को समझाया। तो ये सब कुछ करके हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। काफ़ी बच्चे ठीक हुए हैं, बड़े लोगों में भी काफ़ी लोग सेटिस्फाई हैं। और ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ मेरे पास सेटिस्फाई होंगे, अगर वो कहीं भी थेरेपी कराने के लिए जाते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं, जिन्हें इसकी नीड है, तो जरूर उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वो ठीक होंगे। बट अगर वो सिर्फ जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा है या ऑटिज्म है या ADHD, तो इसमें मेडिसिन का रोल जो है वो बहुत थोड़ा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ केसेस होते हैं बच्चों में जिसमें कि मेडिसिन चलती है। तो इसमें मेडिसिन जब रोल नहीं है तो फिर मेडिसिन आपको फ़ायदा नहीं देगी, जहाँ तक कि थेरेपी से ही फ़ायदा होता है। तो फिर धीरे धीरे लोगों को ट्रस्ट आता है और बच्चों में सुधार भी हो रहा है। काफ़ी अच्छा लगा, आपने पूरी जानकारी दी, किस तरह की संस्था आप चला रही हैं यहाँ पे और बच्चों पे हेल्प कर रही हैं, बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो कि मतलब हम लोग डिसेबल बोल करके उन लोग को इग्नोर करते हैं अपने सोसाइटी में, लेकिन ऐसा नहीं है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और वो भी बच्चे वो डिफरेंटली एबल होते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा और मानसिकता को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और अगर थोड़ी सी भी लगता है आप लोगों को कि अगर मुझे कहीं जाना चाहिए तो आप यहाँ का एड्रेस बता सकते हैं क्या? जी, माइंडफुल माइंड सेंटर गया कॉलेज गेट नंबर 2 के पास है। ये ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के बगल में PhD ऑफिस के पास है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर।